अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर अस में। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करने का सबसे जो ईजीएस्ट मेथड है यानी कि फैक्टराइजेशन जो है उसकी मदद से हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं उसके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे स्टेप बताऊंगा, आपने वो याद रखने हैं। उसकी मदद से आप इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास सिंपल अगर ये लिखा हो कि सॉल्व द इक्वेशन या सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और साथ कोई भी मेथड जो है वो मेंशन ना हो, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो मेथड सीखे थे, जो हमारे पास फैक्टराइजेशन है, कॉम्प्लेक्सिटी स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी मेंशन नहीं है, तो आपने सिंपली फैक्टराइजेशन को अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि फैक्टराइजेशन जो है वो सबसे ईजीएस्ट मेथड है। अभी आप सीख लेंगे, आपको आसानी से पता लग जाएगा कि हमारे पास सिंपली क्यों है, इजी कैसा है। ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू है 0। सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को देखना है कि क्या ये हमारे पास जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू है 0, इस फॉर्म में है या नहीं। आपने सबसे पहले इस जो भी इक्वेशन दी होगी आपने उसको इस फॉर्म में लेकर आना है। ये पहले से ही हमारे पास इसी फॉर्म में मौजूद है, लिहाजा हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। यहाँ पे ये सिंपली मैंने इक्वेशन लिख दी है। इक्वेशन हम लोग किसकी मदद से करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड। मैं पहले बताया कि फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो टोटे करने होते हैं। टोटे हमने किस चीज़ की करने ये मैं आपको बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर हमने सिंपली इसी तरह लिख दी है, बीच में थोड़ा सा गैप दें और 20 इज इक्वल टू है 0। जो ये हमारे पास बीच में जो हमारे पास वैल्यू होती है ये वाली, ठीक है, हमने इसके टोटे करने, इसको फैक्टराइज करना है, दो हिस्से करने हैं। और वो हिस्से कैसे होने चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर हम सिंपली देख लें कि ये मेरे पास क्या है माइनस एक्स, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास वैल्यू क्या है 1 है और साथ इसके एक्स है। ठीक है, तो मैं इस एक्स को फ़िलहाल जो है वो साइड पे कर लेता हूँ और मैं सिंपल ये ले लेता हूँ कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या है -1 है। तो -1 के मैंने क्या करने हैं, दो टोटे करने हैं। ठीक है, टोटे ऐसे करने के जब मैं इनको प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास यही वाली वैल्यू वापस आ जाए। यानी कि मैं ऐसी वैल्यूज़ बनाऊंगा कि दो वैल्यूज़ लूँगा कि उनको दो वैल्यूज़ को आपस में अगर मैं प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास यही वैल्यू आ जाए। जैसे अगर मैं यूँ लिखूँ -5 + 4, ठीक है, तो इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है? हमारे पास वैल्यू आती है -1, जो कि इस वैल्यू के बराबर है। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपने इसके अंदर ये देखनी होती है कि जो हमारे पास ये दो टोटे हमने किए हैं, इन दो टोटों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इनको आपस में ज़रब दें तो हमारे पास जो है वो वैल्यू क्या आनी चाहिए? हमारे पास वैल्यू क्या आती है? -20। ठीक है, हमारे पास वैल्यूज़ ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। समझ में आ गई बात कि जो बीज वाला होता है एक्स वाला, आपने इसकी जो भी वैल्यू है -1 है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वट जो भी है, आपने उसके दो टोटे बनाने हैं। टोटे ऐसे बनाने हैं कि जब उनको आप प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास वही वैल्यू आनी चाहिए जो आपने यहाँ से उठाई थी। ठीक है, और उन दो टोटों को जब आप उसमें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, उसकी तीसरी वाली वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। नेक्स्ट जब हम और एग्जांपल देखेंगे तो आपको मज़ीद अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तब मैं यहाँ पे लिखूँगा -5x + 4x। ठीक है, ये मैंने दो टोटे किए हैं। देखें अगर मैं इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये देखें एक्स स्क्वायर, ये -5x है, ये + 4x, तो मेरे पास क्या रह जाएगा -x -20, उसी तरह से इज इक्वल टू 0। तो ये वाली अगर इक्वेशन आप देखें इस इक्वेशन के इज इक्वल है। ठीक है, तो आपने दो टोटे ऐसे करने हैं कि उनके प्लस माइनस करने से आपकी यही वैल्यू आ जाए और इन दोनों को ज़रब करने से आपके पास ये वैल्यू आनी चाहिए। तो हमारे पास जब हमने टोटे की तो हमारे पास से हासिल किया हुआ -5x + 4x -20 इज इक्वल टू है 0। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। ये बीच में स्टेप ये मैंने दोबारा लिख दी, ये वाला स्टेप आपने बीच में नहीं लिखना, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। अब आपने क्या करना है कि इन पहले दो वालों में से जो चीज़ कॉमन आ सकती है आपने वो कॉमन ले लेनी है। तो मेरे पास कॉमन क्या आता है? एक्स कॉमन आता है, इसमें से एक्स निकालेंगे तो ये एक्स रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा -5। ठीक है, प्लस अब इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आ सकती है आपने वो ले लेनी है। ठीक है, तो मेरे पास क्या रह जाएगा 4, जब कॉमन ले लिया एक्स रह गया, -20 में से 4 कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा 5 इज इक्वल टू है
ज़ीरो। ये चीज़ आ गई। अब जो चीज़ें 2 दफ़ा लिखी हुई हैं वो आपने एक दफ़ा लिखनी है, यानी कि आपने लिख लेना है ये x आ गया प्लस ये क्या है 4 आ गया, ये अलग लिख लेंगे, और ये वाला ठीक है x माइनस 5 जो है हमारे पास ये आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें आपके पास वापस यही वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब आपने दोनों को अलग अलग लिख लेना है, x प्लस 4 इज इक्वल टू है 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू है 0। अब x इज इक्वल टू है -4 इस साइड आ जाएगा, ठीक है, और x इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास x की कितनी वैल्यूज़ आ जाएंगी, हमारे पास x की वैल्यू 2 आ जाती है। ठीक है, -4 और 5। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने सॉल्व करना है। ये आज जो है हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा है कि फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करना होता है। सबसे पहले आपने जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है आपने उस इक्वेशन को प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना है। ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आने के बाद जो आपके पास ये बीच वाली वैल्यू होती है, हमारे पास x वाली वैल्यू जो होती है, ठीक है, आपने उस वैल्यू के 2 टोटे करने हैं, इनके फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज ऐसे करना है कि उनको आपस में प्लस माइनस करने से आपके पास यही वैल्यू आ जाए, और उन 2 टोटों को आपस में मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाए। वो फिर आपने सिंपली यहाँ पे लिख लेने हैं वो टोटे। ठीक है, उसके बाद पहले 2 में से जो चीज़ कॉमन आती है आपने वो कॉमन ले लेनी है, और दूसरे 2 में से जो चीज़ कॉमन आती है आपने वो कॉमन लेनी है। उसके बाद दोनों को अलग अलग लिख लेना है और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ये सिंपली आपके पास तरीका होता है फैक्टराइजेशन का, सबसे इजी मेथड है। नेक्स्ट कमिंग वीडियो में हम इसी एग्जांपल को जो है हमारे सेकंड जो मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, उसकी मदद से करने की कोशिश करेंगे कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या मेथड है, उसके कौन कौन से स्टेप हैं, वो स्टेप भी हम सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इन जो अभी तक एग्जांपल्स करवाई हैं इस एग्जांपल को प्रैक्टिस भी कीजिएगा। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक वालों के, मैट्रिक का जो फर्स्ट मेथड चैप्टर है उसमें सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है। आप सिंपली उसके लिए इजीली कर सकते हैं। आप ये करें, आपके पेपर में आपके 4 से 5 सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आते हैं, तो उसमें से 3 क्वेश्चन आप इस मेथड से कर सकते हो, और तकरीबन 5 से 6 जो आपके MCQs हैं वो भी इसी चैप्टर में से आते हैं।